जरा तुम एक बार सोच के देखो, तुम कहीं पे अकेले खड़े हो और तुम्हारे सामने एक स्मार्ट या इंटेलिजेंट सा दिखने वाला इंसान खड़ा है और उसको देखने के बाद खुद के मन में ये सवाल आया हो कि काश मैं भी इसकी तरह स्मार्ट होता या फिर गुड लुकिंग होता। एंड सच बताऊं तो ये थिंकिंग कॉमन भी है क्योंकि आपने कभी खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप किसी इवेंट या फिर फंक्शन में हो और आपके टीचर या होस्ट ने आपका नाम लेकर अचानक से आपको स्टेज पे बुला लिया और कहा कि चलो बेटा एक स्पीच दो। सोचो उस टाइम आपकी क्या हालत होगी। उस टाइम या तो आप एकदम साइलेंट हो जाओगे या फिर बहुत डर जाओगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखो टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस आपको उस टैलेंट को सही तरीके से शो करना नहीं आता और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप सबके सामने हमेशा नर्वस फील करते हो। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को इन 5 बहुत ही पावरफुल तरीकों से ठीक करने वाला हूँ और अगर आपने इन 5 में से किसी 3 पॉइंट को भी अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिटनेस, वर्कआउट, जिम, एनीथिंग। देखो एक अच्छी और वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी बिना अच्छी या क्लीन बॉडी के नहीं दिख सकती। आपको बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक नहीं बनानी है, बल्कि एक नॉर्मल एस्थेटिक फिजिक जो बाहर से एस्थेटिक और अंदर से हेल्दी हो। इसके लिए आप नॉर्मली डेली जिम जाओ या फिर वीक में 4 से 5 दिन जिम जाओ और हार्ड ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो जिससे आपकी मसल ग्रो हो और बॉडी शेप में आए। या फिर आप डेली बेसिस पे घर पे ही पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स वगैरह लगाओ या फिर आप रनिंग भी कर सकते हो। एंड जब आप ये वर्कआउट्स करोगे तब आपकी बॉडी से काफी पसीना आएगा, आपके फेस से पसीना आएगा। इससे आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे जो गंदे जर्म्स बैठे हुए हैं बाहर, वो सब अपने आप डेड हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इससे आपका फेस अपने आप ग्लो करने लगेगा एंड नेचुरली ग्लो मिलेगा जिससे आप अच्छे दिखोगे। पॉइंट नंबर 2 इज ड्रेसिंग सेंस। इमेजिन करो जब आप किसी शादी या बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हो, उस टाइम खुद को देखकर कितना इंप्रेस होते हो ना और कितना कॉन्फिडेंस फील होता है। बट सोचो वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस सिर्फ उसी दिन के लिए क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है कि उस दिन आप बहुत हैप्पी होते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो न्यू ड्रेस पहनने के लिए और उस दिन आपके मन में ये नहीं आता कि लेट हो रहा हूँ, टाइम नहीं है तो पुराने कपड़े पहन लेता हूँ या कुछ भी पहन के शादी या पार्टी में चला जाता हूँ। बल्कि उस दिन माइंड में बस ये रहता है कि अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं और सज धज के पार्टी में जाना है। कमेंट में अपना ओपिनियन एक बार जरूर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ ना। तो आप प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखो, जब आप अपने आप को रोज स्पेशल फील कराओगे, रोज सज धज के रहोगे, रोज अच्छे कपड़े पहनोगे, जरूरी नहीं है आपको पार्टी की तरह ही सजना धजना है और अच्छे कपड़े पहनने, बहुत महंगे कपड़े पहनने, बल्कि आप नॉर्मली नहा धो के अच्छे और साफ कपड़े पहनोगे, उसमें भी आप बहुत डिसेंट दिखोगे, एक अच्छे पर्सनैलिटी की तरह। और ये एक सिंपल सी चीज करने पे जो आपको स्पेशल डे पे कॉन्फिडेंस आता था वो हर रोज आने लगेगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि चाहे आप घर पे हो या फिर बाहर हो, रोज साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने हैं। यहाँ मैं महंगे नहीं बल्कि सस्ते और अच्छे कपड़े की बात कर रहा हूँ। एंड ये करने के बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा और अपने आप सबसे अलग दिखने लगोगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो अगर इस वीडियो से आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी भी सुधार आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लेना ताकि हर वीक ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन के सामने आते रहे। सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एंड द थर्ड पॉइंट इज बी फियरलेस। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी से कुछ बोलना होता है या फिर 4 से 5 लोगों के ग्रुप में जाके हमें कुछ पूछना होता है और कई बार तो आप में से बहुत सारे लोग अपने अपोजिट जेंडर के सामने नर्वस हो जाते होंगे। लाइक बॉय गर्ल के सामने नर्वस हो जाता है एंड गर्ल बॉय के सामने। लेकिन अगर आपको अपना फियर खत्म करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपने इस डर को ही खत्म करना होगा। और इस डर को हराने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका यही है कि आपको जिस भी काम से डर लगता है आप उस काम को जरूर करो, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार ट्राई करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और टीचर से क्लास में कोई क्वेश्चन करने से डरते हो तो आगे से डरना बंद करो। जो सवाल आपके मन में है वो डायरेक्ट पूछ लो। अगर आपको किसी एक्टिविटी से डर लगता है तो उस एक्टिविटी को बार बार करो, अकेले ट्राई करो, क्योंकि अगर आप जिन कामों से डरते हो उससे बचोगे और उससे पीछे भागोगे तो आप और पीछे चले जाओगे। और अगर आप एक ही चीज को बार बार ट्राई करोगे तो आप धीरे धीरे उसी काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और वही आपकी ताकत बन जाएगी, क्योंकि आपने सुना तो होगा डर के आगे जीत है। पॉइंट नंबर 4 इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो कि आप कॉन्फिडेंट हो। आप अपने आप को हर टाइम, हर रोज ये विजुअलाइज कराओ कि आप कॉन्फिडेंट हो और ये थिंकिंग रखो कि मैं सच में कॉन्फिडेंट हूँ। इमेजिन कर सकते हो कि अपने किसी फ्रेंड के ग्रुप में आपने कुछ बोला और आपकी बोली हुई बात से सब सहमत है और आपकी तारीफ हो रही है कि वाह आपने बिल्कुल सही बात बोली है। चलो आज आपको एक बात बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिनेशन को नॉलेज से ज्यादा पावरफुल बताया है और आप भी इस पावर का यूज करके कॉन्फिडेंट तो बन ही सकते हो, साथ ही मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो हमेशा वही करो जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। रैंडम लोगों के क्वेश्चन का बेझिझक होकर जवाब दो, अपनी नजरें मत चुराओ, आई कांटेक्ट करके बात करो, अपनी वॉइस को कंट्रोल करके जवाब दो। एंड पॉइंट नंबर 5 इज डू नॉट थिंकिंग अबाउट फेलियर। आप में से बहुत से लोग कुछ काम शुरू तो करना चाहते होंगे बट शुरू करने से पहले मन में एक डर आ जाता होगा कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े देखते हो लेकिन उन ड्रीम्स को पूरे ना होने का डर भी उतना ज्यादा ही मन में रहता है। किसी से कुछ बोलने से पहले ही घबरा जाते हो कि सामने वाला गुस्सा हो गया तो। एंड ये सब काफी कॉमन भी है। अगर मैं आपको बहुत
बहुत ही छोटी और डीप मीनिंग वाली बात कहूँ तो शायद आप समझ जाओगे। देखो, हर कामयाबी के पीछे एक लक या फिर सिर्फ एक ट्राई नहीं होता। फेलियर हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, बट रियल फेलियर वो होता है जो एक ट्राई करने के बाद या फिर बिना ट्राई करे ही हार मान जाता है। हर कामयाबी के पीछे का जो हार होता है, जो फेलियर होता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, वरना अगर आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से इस डर को निकाल दो कि फेलियर कुछ होता है। बस एक माइंडसेट रखो कि मैं शुरू करूंगा एंड जो रिजल्ट होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए।